हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि वुंड्स होते हैं या जख्म होते हैं जो लॉन्ग टर्म ड्रेसिंग या ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद जख्म भरते नहीं है और परसिस्ट करते रहते हैं। ऐसे वुंड्स भरने के लिए वैक ड्रेसिंग आपको मदद कर सकता है या वुंड हीलिंग के लिए हेल्प कर सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे वैक ड्रेसिंग होता क्या है, इसमें किस किस वुंड्स में ये यूज कर सकते हैं, इसका कॉस्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एवरीथिंग अबाउट वैक ड्रेसिंग। तो वैक ड्रेसिंग क्या है? वैक मतलब वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर ड्रेसिंग, या इसको वैक्यूम थेरेपी भी बोलते हैं या वैक थेरेपी भी बोलते हैं। कभी कभी इसका दूसरा नाम भी है जिसका नाम है NPWT ड्रेसिंग, मतलब नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। बेसिकली इसका यह मतलब है कि वैक्यूम के साथ या सक्शन के साथ जो जख्म है वो जल्दी भरने की मदद करते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्रेसिंग होता है इसका एक लेयर होता है जिसका फोम होता है जो वुंड के ऊपर लगाया जाता है। इस फोम के ऊपर एक एडेसिव या सेलोफेन जैसा प्लास्टिक शीट लगाया जाता है और इसके साथ एक ट्यूबिंग करके मशीन के साथ ये ट्यूबिंग फिक्स किया जाता है। द मशीन एक्ट्स एज अ सक्शन, जो ये वुंड से सक्शन करके वुंड में नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम क्रिएट करते हैं। दिस बेसिकली हेल्प्स टू क्रिएट अ नेगेटिव प्रेशर एनवायरनमेंट और अ वैक्यूम विद इन द वुंड एंड दिस हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ द वुंड। इसका बेसिक इफेक्ट ये है कि नेगेटिव प्रेशर के साथ जो वुंड है वो वुंड भरने की मदद करते हैं। द मशीन ये ऑपरेट करते हैं ऑन अ बैटरी एंड इट इज चार्जेबल, बीच में चार्ज हो सकता है एंड विदाउट चार्ज ये बैटरी के साथ भी ऑपरेट होता है। ये वैक थेरेपी किस किस पेशेंट्स में यूजफुल है? कॉमनली हमने देखा है डायबिटिक पेशेंट्स, जो डायबिटिक पेशेंट है जिनमें जख्म होता है वो जख्म जल्दी भरते नहीं है। पैर में जख्म या शरीर पे कहीं पे भी जख्म होता है, मल्टीपल रीजंस के कारण, जैसे शुगर्स बढ़ा हुआ है या ब्लड सप्लाई कम है, तो जख्म नहीं भरते। ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमनली वैक थेरेपी बहुत यूजफुल होता है जख्म भरने के लिए। सेकेंड कॉमन यूजफुल है ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्रॉमा, जिसमें शायद मसल इंजरी हो, टेंडन इंजरी हो या बड़ा जख्म हो, जो जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। डर्टी वुंड्स होते हैं जिसमें डिस्चार्ज ज्यादा होता है। तो ऐसे वुंड्स में वैक थेरेपी इज वेरी यूजफुल to clean the wound and for quick healing of the wound. Third common useful है, it is commonly used in bed sores. Bed sores में पेशेंट्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत पुअर होता है, बेड रिडन होता है, पेशेंट्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होता है तो जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। ऐसे बेड सोर्स में समटाइम्स वैक ड्रेसिंग इज वेरी यूजफुल। तो दीज आर सम सिचुएशंस जिसमें वैक ड्रेसिंग मे हेल्प in cleaning the wound and quick healing of the wound. Now another common question आप पूछ सकते हैं कि वैक ड्रेसिंग आप खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? The big answer is no. वैक ड्रेसिंग आप खुद नहीं लगा सकते। To make a वैक ड्रेसिंग और to put a वैक ड्रेसिंग, आपको जो वैक ड्रेसिंग करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड ड्रेसर है वैक ड्रेसिंग के लिए, you have to get in touch with the person who does वैक ड्रेसिंग. Usually they are attached to a hospital or a clinic. जो वुंड केयर क्लिनिक है या हॉस्पिटल में सर्जन होते हैं या प्लास्टिक सर्जन होते हैं जो वुंड केयर करते हैं, आपको उनके साथ उनको दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इन टच विद अ सर्जन और अ वुंड स्पेशलिस्ट और अ वुंड केयर स्पेशलिस्ट, जो आपका वुंड देख के डिसाइड करेंगे कि वैक ड्रेसिंग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। एंड इफ आपका वैक ड्रेसिंग मे हेल्प टू हील द वुंड, they can make you get in touch with the specialist who does the वैक ड्रेसिंग. इसमें जो वैक ड्रेसिंग होता है, आप हॉस्पिटल में आके वैक ड्रेसिंग लगा सकते हो या क्लिनिक में आके वैक ड्रेसिंग लगा सकते हो, और द पर्सन में कम टू योर होम, आपके घर में जाके भी आपका वैक ड्रेसिंग लगा सकता है। यूजुअली ये वैक ड्रेसिंग का ड्यूरेशन होता है 5 to 7 days। ड्रेसिंग डेली करने की जरूरत नहीं होता है, तो एवरी 5th डे या एवरी 7th डे आप
हॉस्पिटल में आके या क्लिनिक में आके वैग ड्रेसिंग लगा सकते हैं, या द पर्सन कैन कम टू योर होम एंड पुट द वैग ड्रेसिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्यूम ड्रेसिंग कैसे मदद करते हैं जख्म जल्दी भरने में। इसका कॉमनेस्ट रीजन है ये है कि जो डर्टी फ्लूइड है या जो बैक्टीरिया है, डेड टिश्यूज है या जो पस है, ये वैक्यूम के साथ या सक्शन के साथ जो वुंड है वहां से निकल के मशीन में जो कैनिस्टर होता है इसमें कलेक्ट हो जाता है, तो जख्म जल्दी क्लीन हो जाता है एंड जख्म जल्दी हेल्दी हो जाता है। सेकंड ये है कि जो नेगेटिव सक्शन है या जो वैक्यूम के कारण जख्म में ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स क्रिएट होता है, जो जख्म के अंदर ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण जख्म में न्यूट्रिशन जल्दी पहुंचते हैं, जख्म में ऑक्सीजन जल्दी पहुंचते हैं और ज्यादा पहुंचते हैं। बिकॉज ऑफ दिस जख्म में हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। थर्ड यह है कि नेगेटिव सक्शन के कारण या वैक्यूम के कारण जख्म कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है या छोटा हो जाता है, जिसके कारण जख्म का साइज में भी रिडक्शन होता है। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस फ्यू 2 or 3 रीजंस द हीलिंग प्रोसेस in the wound is faster in the wag dressing. Now coming to another common issue जो लोग पूछते हैं वो है risks और disadvantage. Now risk या disadvantage बहुत minimal है and significant usually नहीं है। Commonest problem जो कभी कभी होता है patients face की allergic reaction to the dressing, जो foam लगाते हैं या जो plastic covering लगाते हैं, जो sheet लगाते हैं, उससे allergy हो सकता है। That is manageable with a dressing change on some medication. Sometimes patients have minor bleeding from the wound at the time of dressing, usually with pressure and with dressing that is manageable. The commonest problem जो होता है वो patients जो dressing लगाते हैं, जो vacuum create होता है, sometimes that vacuum does not work. That is because जो plastic sheet लगाते हैं to create the vacuum, that plastic sheet में leak. यूजुअली जो ड्रेसर होता है या जो ड्रेसिंग लगाते हैं, दे गिव अ फोन नंबर और देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर एंड द हेल्पलाइन नंबर इज अवेलेबल 24/7. If there is a leakage from the dressing, they come immediately and they change the dressing or they put another sheet over the dressing so that the vacuum is maintained and the wag dressing works. The biggest and the commonest problem is the cost. The cost is usually higher than a routine dressing. If I talk about the cost varies widely. It varies from city to city. It varies from hospital to hospital. It also varies from the size of the dressing. Or the larger the dressing, definitely you need more foam, more dressing cost and dressing material, and the cost increases. If I tell about the average cost, it may vary from maybe 6, 7 or 8,000 per dressing to as high as maybe 15 to 20,000 per dressing. So it is very difficult to give a rough estimate of the cost. बट इम्पॉर्टेंटली ये देखा गया है कि अगर रेगुलर ड्रेसिंग करें, जो टोटल कॉस्ट होता है विद द डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल फॉर द ड्रेसिंग रेगुलरली एंड द टोटल नंबर ऑफ ड्रेसिंग विच इज रिक्वायर्ड, इट हैज बीन सीन दैट with the total cost of the wag dressing, there is a significant advantage to the patient. So if we talk of the overall cost, definitely wag dressing is a preferable option. So that is the biggest disadvantage that patients face, or the problem that patients face is the cost of the dressing. So that is more or less about what is the disadvantage or the risks of the wag dressing. Now the last question is, does wag dressing guarantee faster wound healing and complete wound healing? The answer to this is no. Definitely the studies show that wag dressing helps to clean the wound faster and heal the wound faster, but how the wag dressing will behave in your wound, it is very difficult to predict. Wag dressing effect on the wound varies from wound to wound, the size of the wound, the nutritional status of the patient. There are multiple factors on which the effect of the wag dressing depends. It is an attempt at cleaning the wound faster and healing the wound faster, and in most patients we have seen that wag dressing definitely has a very good effect and faster healing of wounds. Thank you.